Hello people, this is Tanu Sharma and from today we are starting the analysis of algorithm series. So in this series we would be covering each and every topic in detail. And in this video we will cover the introduction to analysis of algorithms. So without any further delay, let's get started. So now moving towards analysis of algorithm, first we should know what does the term algorithm define. So an algorithm is a step-by-step procedure or a set of rules designed to solve a specific problem or performs a task. अब ये लाइन का क्या मतलब हुआ कि एल्गोरिथम क्या है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है या फिर एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिजाइंड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, इट इज लाइक अ रेसिपी दैट आउटलाइंस द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस नीडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर आउटकम. इसका क्या मतलब है कि एल्गोरिथम एक तरह की रेसिपी है जो कि आउटलाइन करती है एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, यानी कि जो एक्शंस हमें परफॉर्म करने होते हैं वो सेम एक्शंस ये हमें बताती है जो कि चाहिए होते हैं किसी भी आउटकम को या रिजल्ट को अचीव करने के लिए. अब रेसिपी में क्या होता था, अगर हम कोई कुकिंग मटेरियल या लेकर आते हैं फूड आइटम, तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो रेसिपी लिखी होती है कि हमें कैसे उसको कुक करना है. तो सिमिलरली एल्गोरिथम भी वो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेप बाय स्टेप जो कि हमें बताते हैं कैसे हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिससे कि हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटकम मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, एन एल्गोरिथम फॉर एडिंग टू नंबर्स वुड इंक्लूड स्टेप्स लाइक. अब ये एक एल्गोरिथम है कि कैसे हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज टेक टू नंबर्स एज इनपुट, दो नंबर्स को इनपुट की तरह लीजिए. सेकेंड, ऐड द टू नंबर्स, अब उन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे. एंड थर्ड, डिस्प्ले द रिजल्ट, फिर डिस्प्ले रिजल्ट कर देंगे. पहले दो नंबर्स को हमने इनपुट की तरह लिया, फिर उनको ऐड कर दिया और फिर रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया. सो दिस इज अबाउट द एल्गोरिथम. So now let's discuss about algorithm analysis. हमने ये देखा कि एल्गोरिथम क्या होती है. अब हम ये जानेंगे कि हम एक एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे करेंगे, वो क्यों जरूरी है. ओके, सो एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम. तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज नथिंग बट ये एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का पता लगाते हैं या उसकी परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं. ओके, दिस इज डन बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच टाइम, स्पेस और अदर रिसोर्सेज द एल्गोरिथम रिक्वायर्स एज द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीजेस. अब ये क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है, लेकिन अब हम ये करेंगे कैसे. तो हम किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं बाय डिटरमाइनिंग, हम ये देखते हैं कि वो कितना टाइम लेगी या कितना स्पेस रिक्वायर करेगी या उसको कौन से अदर रिसोर्सेज चाहिए होंगे जैसे जैसे हमारे इनपुट का साइज बढ़ेगा. तो ये डिटरमाइन करके हम किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं. अब हम ये क्यों करते हैं, वो जानते हैं. The goal of algorithm analysis is to find the most efficient algorithm to solve a problem, especially when dealing with large amount of data. अब किसी भी algorithm analysis का गोल क्या होता है कि हमें ये फाइंड करना होता है कि कौन सी एल्गोरिथम जो है सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगी, सबसे ज्यादा अच्छी होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और स्पेशली ये चीज कब काम आती है, जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जब हमारा डेटा सेट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो तब हमें दिक्कतें आती है और उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम एल्गोरिथम एनालिसिस करते हैं. ओके, सो नाउ एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लीड टू फास्टर एंड मोर रिसोर्स फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. अब ये चीज क्यों जरूरी है, ये इसलिए क्योंकि जो एल्गोरिथम्स एफिशिएंट होती है ना, वो फास्टर और मोर सिक्योर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को लीड करती हैं. ठीक है, अब बेसिकली दो एस्पेक्ट्स आते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस में. एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल. So now coming towards time complexity,
It is a way to measure the efficiency of an algorithm in terms of how long it takes to run as the size of the input data increases. इसका क्या मतलब है कि ये एक तरीका होता है जिससे भी हम एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये किस टर्म्स में हम एक मेजर्स करते हैं, हम इन टर्म्स में मेजर करते हैं कि थ्रू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ये पता लगाते हैं कि एक एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है रन करने के लिए, जैसे जैसे उसके जो डेटा का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक तरीका होता है जिससे हम एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम कैसे करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमें पता चलता है कि कितना टाइम ले रही है हमारी जो एल्गोरिथम है रन कराने में, जैसे जैसे हमारे इनपुट का साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब it gives an estimate of the running time or the number of operations an algorithm performs relative to the size of the input, typically denoted as n. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ये हमें ये एस्टिमेट देती है, एक अप्रोक्सीमेशन देती है कि कितना रनिंग टाइम हमारी एल्गोरिथम लेगी या फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगी रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इनपुट। ओके, और जो साइज होता है इनपुट का उसको हम जनरली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब व्हाई इट मैटर्स, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों मैटर करती है, वो क्यों जरूरी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हेल्प करती है हमें कंपेयर करने में जो एफिशिएंसी होती है डिफरेंट एल्गोरिथम्स की, स्पेशली जब हम लार्ज डेटा सेट्स के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास सपोज बहुत बड़ा डेटा सेट्स है और हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी एल्गोरिथम ज्यादा अच्छी है, यानी कि कौन सी एल्गोरिथम कम टाइम लेगी हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता लगाते हैं। ओके, It allow developers to predict how an algorithm will perform and choose the most suitable one for their needs. तो ये डेवलपर्स को बताती है कि वो प्रिडिक्ट करे कैसे, मतलब हाउ एन एल्गोरिथम परफॉर्म, ओके, कैसे एक एल्गोरिथम परफॉर्म करेगी और मोस्ट सुटेबल वन को वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So now what is space complexity? So it refers to the amount of memory or storage an algorithm needs to execute relative to the size of the input. तो space complexity refer करती है the amount of the memory, कितनी memory हमें चाहिए या कितना storage एक algorithm require करेगी execute करने के लिए relative to the size of the input. Okay, इनपुट के साइज के रिलेटिव में। अब नाउ इट कंसिडर्स ऑल द मेमोरी दैट एन एल्गोरिथम यूजेस ड्यूरिंग इट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कंसिडर करती है हर तरीके की मेमोरी को एक एल्गोरिथम के लिए ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। जब भी एक एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन होता है तो वो जितनी भी मेमोरी को यूज कर रही है या कंज्यूम कर रही है, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर टाइप ऑफ मेमोरी को कंसिडर करती है, चाहे वो मेमोरी वेरिएबल्स के लिए हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हो या फिर फंक्शन कॉल्स के लिए हो। अब व्हाई इट मैटर्स, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरूरी क्यों है कैलकुलेट करना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज क्रूशियल when dealing with large data sets or running programs on devices with limited memory. अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लार्ज डेटा सेट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, या फिर हम प्रोग्राम उन डिवाइसेस पे रन कर रहे हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, वहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का रोल आता है। अब efficient algorithm minimize space usage which can lead to faster executions and lower resource consumption. अब मान लो हमें efficient algorithm पता चल गई कि जिसकी space complexity कम है। अब जिस algorithm की space complexity कम होगी वो हमें help करेगी हमारे space के usage को minimize करने के लिए, और अगर हमारा space कम use होगा तो इससे हमारा execution faster होगा और lower resources का consumption होगा। So this was all about time complexity and space complexity. Now let's cover the types of algorithm analysis. See,
बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस. हम 3 तरह से एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं: बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस. सो नाउ फर्स्टली let's cover the best case. Now what is best case? It defines the input for which algorithm takes less time or minimum time. ठीक है, बेस्ट केस जो होता है वो डिफाइन करता है इनपुट को जिसके लिए जो एल्गोरिथम है वो सबसे कम टाइम लेगी या मिनिमम टाइम लेगी. ओके, इन द बेस्ट केस कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम. अब बेस्ट केस के लिए हमें एक एल्गोरिथम का लोअर बाउंड हमें कैलकुलेट करना होता है. सो नाउ व्हाट डज द लोअर बाउंड refers? So it represents minimum amount of time or resources that must be spent to solve a problem regardless of the algorithm used. अब लोअर बाउंड क्या बोलता है कि ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, कि हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम या रिसोर्सेस चाहिए होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी एल्गोरिथम यूज करी जाएगी. ओके, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन लीनियर सर्च अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे. अभी आप थोड़ा वैसे समझ लीजिए कि लीनियर सर्च में क्या होता है. व्हेन सर्च डेटा इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट लोकेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट देन द बेस्ट केस अकर्स. ये क्या बोल रहा है कि लीनियर सर्च एक तरह की एल्गोरिथम है. तो इसमें क्या होगा, मान लो हमें कोई भी डेटा सर्च करना है और वो हमें पहली ही लोकेशन पे मिल गया. हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट था और उसमें हमें पहली लोकेशन पे अगर वो हमारा जो डेटा हमें सर्च करना है वो मिल जाता है तो उसको हम बेस्ट केस बोल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज आई हैव 2 3 4 7 8. Suppose this is my array and I want to search, my key element is 2. I want to search 2 और मैं लीनियर सर्च परफॉर्म कर रही हूँ. लीनियर सर्च यानी कि लीनियरली मैं सर्च कर रही हूँ, दिस देन दिस देन दिस, ऐसे मैं सर्च कर रही हूँ. तो पहली लोकेशन पे मेरे को मिलता है 2 और मुझे सर्च भी करना ही है 2. तो 2 अगर मुझे सर्च करना है, पहली लोकेशन पे अगर मुझे 2 मिल जाएगा तो वो मैं बेस्ट केस कहूंगी. सो दिस इज नोन एज द बेस्ट केस. ओके, सो नाउ बेस्ट केस समझ आ गया. अब देखते हैं वर्स्ट केस क्या होता है. तो वर्स्ट केस डिफाइंस द इनपुट फॉर विच एल्गोरिथम टेक्स अ लॉन्ग टाइम और मैक्सिमम टाइम. अब वर्स्ट केस डिफाइन करता है वो इनपुट जिसके लिए एल्गोरिथम बहुत ज्यादा टाइम लेगी या मैक्सिमम टाइम ले लेगी. तो वर्स्ट केस में हम अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं कि एल्गोरिथम का. अब अपर बाउंड क्या होता है कि इट रिफर्स टू द मैक्सिमम टाइम और स्पेस एन एल्गोरिथम विल टेक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इनपुट. तो अपर बाउंड ये बोलता है कि ये मैक्सिमम टाइम है या वो स्पेस है जो कि एल्गोरिथम लेगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव टू द साइज जो होगा इनपुट का. ओके, और अपर बाउंड क्या बोलता है कि इट गिव्स अ गारंटी दैट द एल्गोरिथम वॉन्ट टेक लॉन्गर देन दिस बाउंड इवन इन द वर्स्ट केस सिनारियो. अब अपर बाउंड हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारी एल्गोरिथम है वो इस बाउंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगी. यानी कि हमने अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिया और वो कुछ टाइम बता रहा है तो उससे ज्यादा मेरी एल्गोरिथम टाइम नहीं लेगी एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे वो वर्स्ट केस सिनारियो हो. ओके, सो एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन द लीनियर सर्च व्हेन द सर्च डेटा इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन द वर्स्ट केस ऑकर्स. अब हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था कि सपोज आई वांट टू सर्च, आई हैव गिवन एन एरे 2 5 11 and 19 suppose and my key element is 21. I have to search 21. मैं linearly search करना start कर रही हूँ, पहले यहाँ फिर यहाँ, मुझे यहाँ पे नहीं मिला, then 11 is not equal to 21, 19 is not equal to 21 and then I am out of the bound. Okay, then मेरे को 21 पूरे एरे में कहीं भी नहीं मिला. इसका मतलब क्या है कि 21 प्रेजेंट ही नहीं है. सो दिस इज द वर्स्ट केस. ओके, now the third case is the average case. So the average case refers to the expected running time or space complexity of the algorithm over all possible inputs of the given size. तो बेसिकली एवरेज केस में क्या होता है, एवरेज केस में हम सभी इनपुट्स को कंसिडर करते हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट्स को. तो ये क्या बोल रहा है कि ये रेफर करता है एक एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम या एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम की जिसमें हम सभी पॉसिबल इनपुट्स को कंसिडर कर रहे हैं एक गिवन साइज के.
Okay. अब in average case, take all random inputs and calculate the computational time for all inputs and then divide it by the total number of inputs. तो एवरेज केस में क्या करते हैं कि आप सारे रैंडम इनपुट्स को ले लो और फिर उनका कंप्यूटेशनल टाइम कैलकुलेट कर लो सभी इनपुट्स का, और जब आपने वो कर लिया उसके बाद उनको डिवाइड कर दो बाय द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड देन यू विल गेट द एवरेज केस. So here in mathematical expression it is written that all random case time divided by the total number of case, similar to this statement only. So this was the introduction to analysis of algorithm. Hope you have understood it, and if you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and share as much as you can. Thank you for watching. Follow for more.